हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं 7 इयर्स ऑफ अपनी गाड़ी के एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, जो भी मैंने अपनी गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस किया है, केटीएम के साथ जो भी एक्सपीरियंस किया है, क्लेम सर्विसेज और सर्विसेज, मेंटेनेंस, जितना कुछ है 7 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर करूंगा इस गाड़ी से रिलेटेड। जितना भी 7 साल में मैंने केटीएम के साथ एक्सपीरियंस किया उसको निचोड़ूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा 7 साल का सफ़र, जो कि 0 से 2 लाख किलोमीटर तक का सफ़र है। इससे ज़्यादा ही है लेकिन 2 लाख तक मैं करूँगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर दिएगा इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहूँ। थोड़ा अब 7 साल पीछे जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये गाड़ी मैंने कैसे ली थी। गाड़ी ख़रीदी थी तो तब मैं आकाश में पढ़ता था, तो मुझे तब एक गाड़ी की नीड थी। तब मैं सोच रहा था कि कौन सी गाड़ी लूँ। तो बहुत पहले जब मैं रामस्वरूप में पढ़ता था तब मेरे माइंड में पहले से ही था कि मुझे आरसी लेनी है। तो उस समय तो जब गाड़ी लेने लगते हैं आप, तब तो बहुत ऑप्शन और सिचुएशन आती है कि आप सोच रहे होते कौन सी लेनी है। तब मैंने फिर आरसी के बारे में सोचा और फिर मैंने कहा कि वही लूँगा। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे घर के जस्ट 1 किलोमीटर के आगे ही मतलब शोरूम था केटीएम चौक। तो वहाँ से मैंने गाड़ी ली और अप्रॉक्स ये गाड़ी थी 1,97,000 सम की थी। और लेकिन लिमिटेड एडिशन था ये, तो वो 2,17,000 या 16,000 सब की पड़ी थी। मैं बिल इसका दिखाऊंगा आपको, तब की थी। और ये शायद मैंने 8 तारीख को ली थी। 6 या 8 मंथ 8वां महीना था 2016 में। तो जब ये गाड़ी ली तब तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और मतलब किसी के पास तब ये गाड़ी इतनी नहीं थी, अब तो बहुत हो गई हैं, तब इतनी नहीं थी लखनऊ में। तो मतलब मज़ा आ जाती थी जब भी लेके निकलो। इसका लुक तो मतलब सभी देख चुके हैं क्या गाड़ी है। मतलब लुक के वाइज मतलब बेस्ट है। अगर आप इसको मेंटेन करके रखोगे तो मतलब इस गाड़ी से बेटर आपको कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। मतलब इससे बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप 200 सीसी सेगमेंट में जाओगे, बहुत अदर कंपटीशन भी हैं इस गाड़ी के, लाइक RS है, NS है, ठीक है, और भी गाड़ियाँ, R1 भी बहुत लीग में। लेकिन ये जो गाड़ी है मतलब इतनी एरोडायनेमिक और इतने अच्छे लुक के साथ, और मेन चीज़ पावर, एक्सेलरेशन, केटीएम जो कि एक्सेलरेशन पे वर्क करता है, तो टोटल एक्सेलरेशन इसका बहुत अच्छा है। टॉप स्पीड कई चीज़ से नहीं मैच कर पाती है, कई गाड़ियों से मैं कह सकता हूँ ये। लेकिन फ़िलहाल मैंने जिन से रेसिंग करी, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं था। मतलब बहुत आराम से निकाल लेता था, क्योंकि कटिंग हैंडलिंग इतनी प्यारी है कि पूछे मत। तो मेरा ऑल टोटल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। अब मैं ट्रस्ट की बात करूं, कई लोग सोचेंगे कि भाई कई लोग केटीएम को ट्रस्ट नहीं करते इतना, क्योंकि मतलब कहते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब चीज़ें और चीज़। तो भाई ये सब तो राइडर के ऊपर होता है पहली बात तो। उस पर तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता। सबके राइडिंग स्टाइल पे, कोई तेज़ चलाना पसंद करता है, कोई धीरे, और कोई अपने एक्सटिंग पे काम करता है। तो उस हिसाब से जैसे राइडिंग करता है तो उसको पता होना चाहिए कि गाड़ी कैसे कंट्रोल करनी है। तो अब इस पे तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ट्रस्ट पे ये कह सकता हूँ कि मतलब आपको एक एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ। मैं अम्बालिका में पढ़ता था जब मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जब मैं कर रहा था तो 50-60 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहाँ से मैं रह रहा हूँ। तो गाड़ी मैं एक दिन लेके गया और चला रहा था, और अचानक से ही वापस आते समय जस्ट कॉलेज के थोड़ा आगे ही मेरी गाड़ी का क्लच ख़राब हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा सर्विस नहीं करा पा रहा था गाड़ी की। और मेरा क्लच उड़ गया क्योंकि इंजन ऑयल कम हो गया था, और क्लच को इतना ऑयल नहीं मिल रहा होगा तो ख़राब हो गया। अब मेरी बिल्कुल हवा हो गई कि मैं क्या करूँ। लेकिन गाड़ी इतनी तगड़ी, मतलब क्या भरोसा करूँ या कुछ भी कहूँ, क्लच मेरा ख़राब हो गया था लेकिन 40 की स्पीड पे गाड़ी ऑन हो रही थी और 40 तक चल रही थी, 40 की स्पीड तक, और आवाज़ कर रही थी। लेकिन मैं बहुत आराम से घर पहुंच गया, धीरे धीरे चलाई मैंने, और मैं घर पहुंच गया। और मैं बहुत उस दिन तो मैं अपनी गाड़ी से जो सेटिस्फाई हुआ हूँ कि मतलब लेके गया मैं, मतलब बच गया। मतलब शायद ही 7 साल में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ ऐसी कोई हादसा हुआ है। एक बार और हुआ था लेकिन वो सिटी के अंदर हुआ था, उसमें भी मैं सर्विस की वजह से, क्योंकि मैं सर्विस कराने में देखिए डिले हो जाता हूँ। वो मेंटेनेंस अलग करेंगे लेकिन मैं सर्विसेज कराने में थोड़ा प्रॉब्लम कर देता हूँ, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी। वरना ऐसे कोई एज इफ़ मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गाड़ी को मेंटेन रखेंगे तो क्लच वाली प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन गाड़ी ने मुझे बिल्कुल भी वहाँ पे शट डाउन नहीं किया। मैं डर तो गया था लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो एक ट्रस्ट से बोलें तो मुझे नहीं लगता इंजन में कोई भी प्रॉब्लम है। केटीएम के पूरी तरीके से आप ट्रस्ट कर सकते हो। और ज़्यादा ट्रस्ट के बारे में देखिए, अब ब्रांड तो मुझे नहीं लगता इससे कोई अच्छा ब्रांड है, मतलब इस सेगमेंट में इससे अच्छी कोई डील आपको प्रोवाइड करता है। हाँ, कई लोग कहेंगे प्राइस ज़्यादा है, लेकिन जो आपको चीज़ मिल रही है और जो ब्रांड मिल रहा है और जो
लुक्स मिल रहे हैं भाई, अच्छा आपको मतलब कोई भी ऑफ़र नहीं करेगा इतनी प्रीमियम लुक वाली गाड़ी और इतनी अच्छी क्वालिटी वाली। अब तो ये डिसकंटिन्यू हो गया, अब नया मॉडल आ गया, लेकिन कोई भी आदमी सेकंड हैंड लेता है ये गाड़ी, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ भाई आप बस लुक्स देखिए। मैं मतलब श्योरली कह सकता हूँ कि नया वाला मॉडल इससे अच्छा नहीं दिखता है अगर आप मेंटेन करके रखोगे तो। सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन भाई मुझे तो इससे अच्छा मतलब लुक नहीं लगता नई वाली का। तो टच की बात रही तो आपको बताया, इंजन क्वालिटी बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, मतलब आपको कहीं पे भी मतलब कहते नहीं है धोखा नहीं मिलेगा या कुछ भी, अगर आप मेंटेन करके गाड़ी रखते हो तो। अब ये तो हो गया चलिए टच की बात, ये तो मैंने ब्रांड के बारे में बताया, और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कंपनी के साथ मेरा कैसा रहा है। तो अब मैं आता हूँ मेंटेनेंस के ऊपर, जो कि बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं। कल भी मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि मतलब भाई मेंटेनेंस क्या लगती है, इतने सालों से आपने गाड़ी चलाई है, 0 to 2 लाख तक चलाई है। तो भाई मैं सीधे बताता हूँ आपको भाई, अगर आप एक एवरेज फैमिली से हो और गाड़ी ये ड्रीम कर रहे हो भाई, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका माइलेज और दूसरी बात इसका मेंटेनेंस बहुत ही हाई है। मतलब हाई नहीं, मतलब एवरेज फैमिली के हिसाब से बोलो तो ज़्यादा है, मतलब अप्रॉक्स 4000 से 5000 तक सर्विस में लग ही जाता है। मतलब आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, जितना भी मतलब कहते नहीं है कंट्रोल करने की कोशिश कर लो, आपका पैसा इतना लगना ही लगना है। जैसे मान लीजिए आप ब्रेक पैड जो कि नेसेसरी होता है वो चेंज कराएंगे ही कराएंगे, और आप चेन क्लीनिंग करवाएंगे, ठीक है, और साल में 2 साल में मतलब टायर चेंज कराएंगे, जिस हिसाब से आप मतलब अपनी मतलब गाड़ी को रन करेंगे, और बहुत चीज़ें। तो ये सब पार्ट जो वेयर टेयर वाले वो चेंज होने ही होने हैं। तो जो पार्ट रनिंग में होते हैं देखिए वो पार्ट तो देखिए ख़राब होते ही हैं। कई लोग बोलेंगे कि भाई यार पार्ट ख़राब होते हैं तो मतलब उनकी कॉस्टिंग हाई होती है। ऑब्वियसली मैं आपको इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ, इन वीडियो से आपको यही इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग सेकंड हैंड लेने का प्लान कर रहे हैं या नई भी ले रहे हैं उनका भी मेंटेनेंस इतना ही होगा, तो समझ सकें, तो लोग समझ सकें कि मतलब इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मतलब समझ सकें कि मतलब ये गाड़ी थोड़ी बहुत देखिए एक्सपेंसिव है। पार्ट्स के मामले में लेबर चार्ज इसका ज़्यादा है, और पेट्रोल तो खाती ही खाती है। ऑब्वियसली आप अगर रफ ड्राइविंग करोगे तो भी ये अप्रॉक्स 25 का एवरेज दे देती है। मैं अभी इसका माइलेज टेस्ट भी करूँगा, 25-30 का एवरेज ये दे देती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार देती है, मेरे हिसाब से बहुत सही देती है। एवरेज के मामले में इसको अगर दूँ तो B+ तो दूंगा ही, A+ तो नहीं दूंगा, लेकिन B+ दूंगा, मतलब अच्छा एवरेज देती है। 30 एवरेज और 25 एवरेज इतना बुरा नहीं है अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो। मेरा आराम से आना जाना बहुत जगह बहुत ईज़िली हो जाता है। 390 भी मैं चलाता हूँ, लेकिन एवरेज अगर मुझे चलाना हो तो एवरेज के मामले में तो ये गाड़ी ज़्यादा बेटर है ऑब्वियसली। तो अब मैं बताता हूँ आपको 7 साल में मैंने कौन कौन से पार्ट चेंज करे और कितने बार चेंज किए हैं। तो गाड़ी में ऑलमोस्ट मैंने क्लच प्लेट चेंज करी है 3 बार, ठीक है, 3-4 बार चेंज करी होगी, क्योंकि 2 लाख बहुत होता है, और 2 लाख के हिसाब से देखा जाए 3-4 बार भाई बहुत चली है, मतलब क्लच प्लेट लिटरली बहुत चली है, ठीक है। सॉकर एक बार चेंज हुआ है जो कि अभी मैंने चेंज करा है, यानी 7 साल से थोड़ा अंदर मान लीजिए 6 साल तक चली, मान लीजिए 6 साल तक मेरा सॉकर बिल्कुल चला है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। चेंज मैंने अब कराया है, अभी रिसेंटली ही करवाया था, एक ब्लॉग में मैंने दिखाया भी होगा जब मैं RC लाया था उसमें बताया था। उसके बाद सॉकर मेरा चेंज नहीं हुआ एक बार भी, बिल्कुल एक बार क्लीनिंग हुई थी इसकी, और वो भी 3-4 साल पहले की बात है, और कुछ नहीं। हैंडल देखिए लिटरली चेंज हुआ है मेरा कई बार, वो भी बताता हूँ कैसे, क्योंकि बहुत अलग अलग कंडीशन होती है। हैंडल चेंज हुआ है मेरे पास, हैंडल टी देखिए जो होती है, इस पर देखिए पूरा जो मतलब ये सॉकर है और सब चीज़ को जॉइन करता है वो होता है हैंडल टी, वो ऑलमोस्ट शायद 2 बार चेंज हुआ है मेरा, ठीक है, वो भी बताता हूँ कैसे। रिम मेरे बिल्कुल वही हैं, 7 साल हो गए, रिम भी वही है, चेचेस भी वही है, ठीक है। और बाकी ये जो फेयरिंग देख रहे हैं ये फेयरिंग चेंज हुई है, ठीक है, ये वाइट थी मेरे पास पहले, ठीक है, और ये चेंज कराई थी मैंने, और ये भी टूटी नहीं थी एग्जैक्टली, बस मैंने इसलिए करा रही थी क्योंकि साइड से जब एक बार एक्सीडेंट हुआ था मेरा तो साइड से बस घिस गई थी, और क्लेम में मुझे मिल रहा था, तो भाई अपॉर्चुनिटी में छोड़ना नहीं चाहता था, क्लेम में मिल गई तो मैंने ले ली, तो मैंने ये चेंज कराया है। रेडिएटर भी मैंने चेंज कराया है, ये नया लगा है, ऑलमोस्ट ये भी 6 साल बाद ख़राब हुआ है। तो सब ने मुझसे बोला कि 6 साल बहुत भाई तुमने चला लिया, सॉकर भी और रेडिएटर भी, वरना लोग बताए थे कि 4 साल में ख़राब हो जाता है, 2 साल में, तुम्हारा तो बहुत चल गया, तो मुझे अच्छा लगा भाई। तो डिस्प्लेट देखिए मैं ऑलरेडी 2-3 बार चेंज करा चुका हूँ, आगे वाली डिस्प्लेट भी 3 बार शायद चेंज करा चुका हूँ मैं। वाइज़र भी देखिए, ये सब चीज़ें तो जो वाइज़र्स हैं मैं आपको पहले बता दूँ, ये वाइज़र्स चेंज होते हैं जब आप एक्सीडेंट में आ जाते हो तब होते हैं, तभी ख़राब होता है। तो ये वाले पार्ट्स तो देखिए ये सब मेरे चेंज हो रखे, मैं आपको बता रहा हूँ। टंकी नहीं कभी चेंज हुई है, सीट देखिए चेंज नहीं हुई है, ये एक बार चेंज हुई है, ये सब ओरिजिनल है। देखिए इसमें क्रैश लगा भी हुआ है, ये ओरिजिनल है सब, ये सब ओरिजिनल है, बस ये वाले चेंज हुए दोनों साइड के, और ये भी सब हुए। मीटर मेरा 2-3 बार चेंज हुआ है, ठीक है,
2 बार 3 बार मीटर चेंज हुआ। और शीशे, भाई शीशे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इस गाड़ी का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट मिरर ही है। क्योंकि भाई एक पीस आपका पड़ता है अप्रॉक्स 1700 रुपये का, एक पीस, 2 मिला लें तो भाई मतलब एक मिरर के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जब गाड़ी आपकी लड़ती है, गिरती है, सबसे पहले जो चीज़ टूटती है वो होती है मिरर। भाई सबसे पहले मिरर टूटेगा, क्योंकि गाड़ी गिरेगी, इस पर वेट आएगा और ये टक्कर से टूट जाएगा। और भाई बिल्कुल कई बार चेंज कराया, कम से कम 9 बार चेंज कराया भाई, लिटरली बता रहा हूँ, 9 बार चेंज कराया। पहले दूसरे डिज़ाइन का आता था, वो मुझे ज़्यादा पसंद था। अब ये नया डिज़ाइन आ गया है तो ये भी अब अच्छा ही लगने लगा है, क्योंकि अब आदत हो गई है। लेकिन पुराना वाला लिटरली मुझे ज़्यादा पसंद था। तो ये सब चेंजेस मैंने आपको बताए, इतने सालों में हुए हैं। बहुत चीज़ें अंदर इंजन में, सिर्फ शायद क्लच प्लेट ही मेरी चेंज हुई है, और गैस्केट कई बार चेंज हुई है, उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्या क्यों हुई है। और ये पार्ट मेरा एक बार चेंज हो चुका है, और ये देखिए पुरानी हो गई है, तो ये देखिए ढीला हो गया है। क्यों, मुझे लग रहा है कि शायद सीट की वजह से, क्योंकि सीट अपनी बहुत पुरानी हो गई है, जो उसमें गैप हो गए हैं ना, मतलब जो खांचे होते हैं फिट करने के, वो हो गए हैं ढीले, मतलब बड़े हो गए हैं, सॉरी, जिसकी वजह से ये देखिए लूजन आ गया है। लाइट भी नहीं लगी है, क्योंकि ये लाइट मेरी एक्सीडेंट में टूट गई थी, तो ये नहीं लगवाई थी मैंने। और सॉरी, एक्सीडेंट में नहीं, एक जगह गाड़ी खड़ी थी मेरी, और उन लोगों को चुल होगी, तो उन लोगों ने तोड़ दी थी ये खड़े खड़े, ये तोड़ दिया था। ये सब तो एसेसरी है, ओके। और ये भी देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये सब एसेसरी है, ये ओरिजिनल नहीं है, मतलब एसेसरी में ख़रीदा है मैंने अलग से, ठीक है। और ये बेसिकली ये लोग कई लोग कहते हैं कि ये पार्ट है, भाई ये पार्ट नहीं है एग्जैक्टली। ये जो कप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली है आपका, जब आपकी गाड़ी शिप होती है कहीं, मतलब जहाँ से आती है, वहाँ पे ये प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है, ताकि ये ख़राब ना हो। तो एग्जैक्टली ये कोई पार्ट नहीं है, तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ये बात जान लें, ये कोई पार्ट नहीं है। अम्बुश होता है, अम्बुश यानी ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, जो गा रहा हूँ, थोड़ा पास से और दिखाता हूँ, ये इसमें कहते हैं अम्बुश। क्योंकि गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है, या आप ट्रिपलिंग डबलिंग करके, ऐसे मतलब ट्रिपलिंग करके बैठाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो होता क्या है कि जब आप ट्रिपलिंग गाड़ी चलाते हो और स्विंग करते हो, तो डायरेक्ट असर पड़ता है सॉकर के जॉइंट पे और इस पे। और इससे होता क्या है ना, कि जैसे आप गाड़ी घुमाओगे तो मोनो शॉक में ज़्यादा होता है कि आपका पीछे वाला जो पेलियन सीट होती है, वो सॉकर के वेट की वजह से इधर इधर होने लगता है, क्योंकि पेलियन पे वेट पड़ता है, और पेलियन के वेट की वजह से ज़्यादा आप 3 लोग बैठाएंगे तो ऑलमोस्ट मान लीजिए 250 किलो तो होगा ही। तो सॉकर के जॉइंट्स हैं होते हैं थोड़े लूज़ होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके आर्मबुश पे भी असर पड़ने लगता है। इसीलिए कहते हैं सिर्फ ट्रिपलिंग, बाकी देखिए रूल्स तो अलग बात है, आपकी गाड़ी, इस समय मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप ट्रिपलिंग अवॉइड करेंगे तो आपकी गाड़ी ही मेंटेन रहेगी। क्योंकि ट्रिपलिंग से गाड़ी के इंजन पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्लच प्लेट पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप जितना वेट रखोगे, एक्सीलरेट करोगे, तो आपके इंजन पे डायरेक्ट फ़र्क पड़ेगा। तो ट्रिपलिंग अवॉइड ही करा करिए, बैठाने पे ट्रिपलिंग करेंगे तो आपके क्लच प्लेट पे असर पड़ेगा, इंजन पे फ़र्क पड़ेगा, सॉकर पे भी फ़र्क पड़ेगा, आर्मबुश पे फ़र्क पड़ेगा, ऐसे करके हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है धीरे धीरे। अगर आप बार बार करोगे रिपेयर, ये देखो एक बार हो गया, चाहे दोस्तों के साथ 2 बार ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यूसली ही कर रहे हो तो आपको अपनी गाड़ी प्यारी नहीं है, इसका मतलब। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करने की कोशिश करिएगा अगर अपनी गाड़ी से प्यार करते हो तो। ऑलमोस्ट 60% गाड़ी का बहुत सामान चेंज हो गया, बस मेन जो पार्ट है वो चेंज नहीं हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि यह चीज़ कैसे ख़राब हो सकती है और कैसे आप उसको बचा सकते हैं ख़राब होने से। मतलब किस तरीके से आप गाड़ी अपनी को सेव कर सकते हैं ताकि कम से कम पैसा लगे। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आप चाहते हो कि आप मतलब ये ख़रीदना चाहते हो, रखना चाहते हो, लेकिन चाहते हो कि मेंटेन रखो और गाड़ी कम पैसे में आपके साथ रहे, तो मैं आपको बिल्कुल बेस्ट ट्रिक्स बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है भाई सर्विस, जो कि मैंने बहुत बार गलती करी है। मैंने कभी भी अपनी गाड़ी की स्टार्टिंग में सर्विसिंग टाइम से नहीं कराई, क्योंकि मैं कॉलेज वॉलेज में इतना बिजी रहता था और माइंड में नहीं रह पाता था, तो सर्विस नहीं हो पाती थी, जिसके वजह से मेरी क्लच प्लेट ख़राब हुई। लिटरली बता रहा हूँ, वरना शायद कभी मेरी गाड़ी बीच में धोखा देती और क्लच प्लेट कभी ना ख़राब होती उस तरीके से जिस तरीके से हुई। मैं सर्विस हमेशा डिले करा देता था, हमेशा मतलब गाड़ी चलाता था और सर्विस होता था आप कराऊंगा, जिसके वजह से भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती थी, वरना क्लच प्लेट कभी ऐसे नहीं ख़राब होती। तो सबसे पहली चीज़ है आप अपनी गाड़ी को हमेशा मेंटेन रखें, तो आपका पार्ट कोई भी है जल्दी ख़राब नहीं होगा। जैसे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट और बताता हूँ, वो है आपका ये मेरा ऑलमोस्ट 3 बार चेंज हो चुका है। ये भी मेरी गलतियों की वजह से। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी चेन ल्यूब नहीं कराता हूँ। गाड़ी का मतलब सबसे ज़्यादा मूव करने वाला पार्ट और सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे से मूव करता है, तो भाई वही एक चीज़ है, वो है आपका चेन सॉकेट। चेन और चेन सॉकेट भाई अगर आप उसको क्लीन नहीं करवाओगे अच्छे से, उसमें जंग लग जाती है। और 2800 रुपये का चूना लग चुका है मुझे 3 बार के आसपास, या याद नहीं, 3 बार तो लगा ही लगा है, उससे ज़्यादा होगा तो याद नहीं, 3 बार लेकिन लगा है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा
500 किलोमीटर में अपनी गाड़ी की मतलब चेन क्लीनिंग करवाएं, 500 के करवाएं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो 2800 रुपये का चूना आपका सामने बैठा हुआ है। अगर आप एक सर्विस में मान लीजिए 4-5 हज़ार किलोमीटर पे एक सर्विस होती है और आपने अगर चेन लूप ढंग से नहीं कराया, अपनी गाड़ी बहुत चलाई, भाई आपकी चेन ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी और आपको 2800 रुपये का चूना लग जाएगा। क्योंकि होता ही है कि सर कई लोग कहते हैं कि चेन ख़राब नहीं होती, टूटती नहीं, लेकिन ये जिगल करने लगते हैं। जिगल इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आप दो देख रहे हैं, जब आप गाड़ी चलाने लगते हो और गाड़ी आपकी ख़राब हो गई तो चेन बीच में जुड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो गैप होता है चूड़ियों का ना, वो जुड़ने लगता है और फिर वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाती है। अगर आप अपने शोरूम में पूछेंगे जाके तो वो बताएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें फिर चला के दिखाना होता है कैसे ख़राब होती है, वैसे पता चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक D2 करके एक स्प्रे आता है, वो सब डालते हैं यहाँ पे जो पार्ट्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक और सब, उससे ये होता है कि किसी भी तरीके का मतलब करोजन नहीं होता और दूसरी बात कार्बन जमा नहीं होता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी गाड़ी को हमेशा कार्बन फ्री रखें जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वहाँ पे गए, क्योंकि अगर आपकी वायरिंग पे खर्चा पड़ा भाई 12-17 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए और क्लेम पता नहीं इसमें जल्दी नहीं मिल पाता है, जो मैं आपको सच बता रहा हूँ। बहुत मेरी गाड़ी का तो कभी नहीं चेंज हुआ, भगवान कसम, अच्छी बात है भाई। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में अगर कभी वायरिंग शॉर्ट हो जाए, उसकी वायरिंग का क्लेम जल्दी नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा मतलब वो D2 याद नहीं मुझे एग्जैक्टली क्या कहते हैं इसको, D14 या कुछ स्प्रे होता है, बस आप शोरूम में पता करेंगे तो बता देंगे। वो मतलब स्प्रे करवाते रहिए, जिससे कोई भी तरीके का कार्बन जमा ना हो या कुछ भी, जिससे शॉर्ट ना हो आपकी गाड़ी। और कभी भी कोई एक्सेसरी लगाते हुए, जैसे मैंने एक्सेसरी देखिए लगाई है, किसी तरह की मैं कटिंग नहीं करवाता। मतलब वायरिंग में जो मेन वायर गाड़ी में होती है, मैं हमेशा कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाता हूँ या अंदर डलवाता हूँ, लेकिन कभी भी कटिंग नहीं। क्यों? शॉर्ट सर्किट के चांसेस सबसे ज़्यादा उसी कंडीशन में होते हैं और आपकी वायरिंग चली जाएगी और आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। समझदार यही रहिए, समझदारी यहीं पे दिखाइए कि अभी भी कोई एक्सेसरी लगाइए तो कटिंग ना करिए। कटिंग करेंगे तो आपको क्लेम मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये रहा आपका, ये हो गया जो मैंने आपको बता दिया कि आपको चेन को मेंटेन रखना है, क्लीन करके रखना है, सर्विसिंग मेंटेन करनी है बिल्कुल बहुत अच्छे से। अगर आप सर्विसिंग देखिए अच्छे से मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपकी गाड़ी ईज़िली ख़राब होगी और आपको उतना ही बार बार पैसा लगेगा। क्योंकि देखिए आप सर्विस नहीं टाइम से कराएंगे तो आपका वो पार्ट कोई ख़राब हो जाएगा, उसमें आपको फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो सोच समझ के रहिए हमेशा, और सर्विसिंग हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट। और दूसरा मैं आपको एक दूंगा पॉइंट, आप लोग सोचेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, और कई लोग निगलेक्ट मतलब नहीं डलाएंगे उतना, लेकिन मेन चीज़ है हमेशा पावर वाला पेट्रोल डलाने की कोशिश करिए। पावर वाला पेट्रोल डलाएंगे तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसको अच्छे से कंबशन मिलती है, अच्छे से कंबशन मिलेगी तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा और उसकी स्लो लाइफ में नहीं लंबी लाइफ में बहुत हेल्प करती है। मतलब जल्दी आपका इंजन ख़राब नहीं होगा, स्मूथली चलेगा, वाइब्रेशन जल्दी नहीं होगी। अगर आप ये हमेशा नई गाड़ी लेते हो स्टार्टिंग से ऐसा करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि जब गाड़ी पुरानी होती है तो उसके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। तो वाइब्रेशंस अगर आप चाहते ना बढ़े और आप 6-7 साल अपनी गाड़ी चलाएँगे तो अगर पावर वाला पेट्रोल डलाएँगे तो फ़ायदा उससे यही होगा कि मतलब स्टार्टिंग से वाइब्रेशंस कंट्रोल रहेंगी तो ये जो पार्ट हल्के फुल्के हिलने लगते हैं वो चीज़ नहीं हिलेंगे, और जो स्क्रूज़ कुछ टाइम में ख़राब हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो हमेशा कोशिश करिए पावर वाला पेट्रोल डलाएं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कभी भी कोई गाड़ी में अब मतलब 2-3 साल हो गया मैं बिल्कुल भी कोई नॉर्मल पेट्रोल नहीं डलाता, मैं पावर वाला ही हमेशा डलाता हूँ, क्योंकि उससे इंजन हमेशा मेंटेन रहेगा, उसकी क्वालिटी बरकरार रहेगी और लंबे टाइम तक आपका इंजन आपका साथ देगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट आपको और बताता हूँ, मेरा ये भी चेंज हो चुका है, इसे कहते हैं स्टार्टर। यही आपके इंजन को स्टार्ट करता है, ये मोटर जो लगा हुआ है, सेल्फ, जिसे रिले कहते हैं, सेल्फ रिले। भाई इसका बस एक है सॉल्यूशन कि आपकी गाड़ी में जब भी पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो भाई ज़बरदस्ती जानबूझ के गाड़ी को स्टार्ट ना करो बार बार, कि मतलब सेल्फ दे दे के आप बार बार स्टार्ट कर रहे हो। उससे होता क्या है कि मान लीजिए जो आपके घरों में मोटर लगा होता है पानी वाला टुल्लू, आप उसको ऑन कर रहे हो और नीचे से मान लिया पानी नहीं है तो क्या होगा, आपका जो टुल्लू है फूक जाएगा। सेम उसी तरीके से ये मोटर होता है। अगर आप जानबूझ के बार बार सेल्फ मारोगे, और जो फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप में मिस कर दिया मैंने, फ्यूल पंप में मिस होगा और फ्यूल पंप बार बार आपका पेट्रोल खींचेगा, और खींचेगा तो होगा क्या, जबकि पेट्रोल तो उसमें है ही नहीं, तो आपका पेट्रोल जो पंप वो है फ्यूल पंप वो फूक जाएगा। फूकने से क्या होगा, बहुत तगड़ा खर्चा है वो भी, मतलब अप्रॉक्स शायद 2000 का तो खर्चा है ही, और भाई उसको लगाने के लिए जो लेबर चार्ज लगेगी कम से कम नहीं तो 800 से 700 रुपये तक का खर्चा तो है ही। तो इस चीज़ को भी हमेशा माइंड में रखिए।
कभी भी गाड़ी आपकी ख़राब हो जाती है, मतलब सॉरी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो कभी भी जानबूझ के बार बार सेल्फ ना मारिए कि हाँ ऑन हो जाएगी भाई, उस चक्कर में 4-5 हज़ार रुपये का फटका लग जाएगा, फंस जाओगे। तो कभी भी पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो बार बार सेल्फ मार के स्टार्ट करने की कोशिश ना करो। अब स्टार्टिंग में मैंने कुछ गलतियाँ और करी थी, जैसे कि मैंने मतलब बहुत तगड़े तगड़े हॉर्न लगा रखे थे और लाइटिंग लगा रखी थी। भाई सबसे बड़ी बेवकूफ़ियत करी थी मैंने, लाइटिंग हॉर्न लगा के। लाइटिंग चलो एक लाइट लगाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ढेर सारे हॉर्न बड़े बड़े पौ वाले लगा लो। भाई पहली बात तो इस गाड़ी में किक नहीं आती, ठीक है, और इसमें बैटरी से चलती है और आप ऑन नहीं कर पाओगे गाड़ी। हॉर्न लगाने से होता क्या है कि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, और फिर ज़्यादा बार अगर आप हॉर्न दबाते हो तो होता क्या है कि फिर इसकी बैटरी में पावर नहीं रह जाती है और सेल्फ से फिर गाड़ी ऑन नहीं हो पाती है। तो भाई इन गाड़ियों में आप कभी भी वो भारी भारी हॉर्न ना लगाओ, क्योंकि बैटरी में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और बैटरी कई बार ख़राब भी होने लगती है आपकी। तो भाई बिल्कुल ये भी बिल्कुल पॉइंट है कि कभी कोई गाड़ी में एक्सेसरी लगाओ तो एक बार बैटरी से, और कई मतलब अपने वर्कशॉप में किसी से पूछ के लगाओ कि ये वाली चीज़ हम लगाएंगे तो बैटरी पे कितना असर कर सकता है। लेकिन मैं हॉर्न के बारे में आपको बिल्कुल ऑन करना और ना लगाना। लाइट तो चलो एक बार लगा भी लो, लेकिन हॉर्न बिल्कुल ना लगाना, वो बिल्कुल ही आपके मतलब बैटरी पे इफेक्ट करेगा। बैटरी आपकी ख़राब भी हो सकती है। ऑलमोस्ट 3-4 बार मैं अपनी बैटरी भी चेंज करा चुका हूँ 7 साल में। तो सोच समझ के हॉर्न लगाइएगा, आपके ऊपर है ना लगाना। कई लोग तो कहेंगे स्प्लेंडर पे भी लगा देते हैं, तो भाई स्प्लेंडर पे किक होती है, इसमें किक नहीं है, इतना याद रखिएगा। स्प्लेंडर में किक होती है, इसमें किक नहीं होती है, इसको ऑन नहीं कर पाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो हॉर्न ना लगाइएगा। ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है, जो मैंने 3-4 बार हॉर्न लगाया बड़े वाले। बाद में मुझे जब अच्छे से समझ में आया है, जब मैंने अच्छे से रिसर्च वर्क किया बैटरी के साथ और कई चीज़ों के साथ, जब मैं डिप्लोमा करने लगा, तब मुझे समझ में आया कि गलती कहाँ से होती है। तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा बड़े बड़े हॉर्न लगाना भी। एक और टिप जो बताऊँगा, वो टिप वैसे कोई मानेगा नहीं, ये सबके ऊपर है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि मतलब कम में एक्सपेंस करना, मतलब अपनी गाड़ी पे पैसे कम चाहता है कि मतलब इसके पास इतने पैसे नहीं है, तो दूसरा पॉइंट ये है, हमेशा अपनी गाड़ी को स्लो चलाने की कोशिश करा करो। स्लो चलाने से ये होगा कि पहला सबसे पॉइंट एक्सीडेंट होने से बचेगा। दूसरा पॉइंट आपके टायर, वो जल्दी घिसेंगे नहीं। जब टायर आपके वेयर टेयर नहीं होंगे जल्दी, तो आपको जल्दी चेंज नहीं कराना पड़ेगा, और जल्दी चेंज नहीं कराना पड़ेगा तो फिर आपके पैसे भी बचेंगे। ऐसे अब मैंने जैसे 4 सेट बदलवाए हैं, और पीछे वाले का 5 करवाया है, आगे वाले के 4 करवाए हैं। तो भाई टोटल मान लो 4000 रुपये का एक टायर पीछे वाला आता है 200 सीसी में। तो 4 चेंज करवाए हैं, 5 चेंज करवाए हैं, तो उसके हिसाब से हो गया 4 और 8 16 16 20,000 रुपये। टोटल 5 का 20,000 रुपये हो गए मेरे, जो कि पीछे वाले टायर में 7 साल में खर्च हुए। और पीछे आगे वाले से 2000 का होता है, तो 4 हो गया 8,000 रुपये। 8,000 रुपये टोटल इतने पैसे खर्च हुए हैं मेरे टायर पे, जो कि अगर मैं गाड़ी नॉर्मली चलाता, जो कि मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे कम लगे, आप टायर चाहते हो लंबा चले, तो भाई धीरे चलाओ। धीरे चलाओगे तो वेट एयर कम होगा। बर्नआउट मारने की कोशिश कम से कम करो। मैंने आधा ब्रेक बर्नआउट मारा है, लिटरली बता रहा हूँ, बिल्कुल दबा के बर्नआउट्स मारे हैं, तभी इसी वजह से मेरे इतने ख़राब हुए। उन्हें टायर आपके, मैं इतना बता सकता हूँ, साल भर चल जाएंगे अगर आप ढंग से चलाते हो, क्योंकि साल भर में अगर 3 सर्विस मान लेते हो, 3 सर्विस में आप कोई बर्नआउट नहीं मारते या इतना कुछ नहीं करते, तो आपके 1 साल तक ये टायर चल जाएगा। जहाँ तक है, और भी डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग के ऊपर। तो ये है। और 2 लाख किलोमीटर में इतनी गाड़ी चला चुका हूँ, तो उस कंपैरिजन में देखूँ तो टायर और भी ज़्यादा चल जाता है। मतलब मेरा टायर एक में मैंने बहुत बर्नआउट मारा था, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा 7 साल में मेरी गाड़ी कई टाइम तक मतलब खड़ी भी रहती थी, तो इतना नहीं चलती थी। इस वजह से भी मतलब ज़्यादा टायर वेयर टेयर नहीं हुए। एक बार में चलती थी, वरना ज़्यादातर खड़ी रहती थी, टाइम पीरियड ऐसा हो जाता था। तो ये रहा आपका, जितना भी मैंने सब कुछ बताया कि कैसे आप गाड़ी अपनी मेंटेन कर सकते हो। ये सारी टिप्स आपको बता दी हैं जो 7 साल में मैंने सीखी हैं, और क्या क्या मैंने इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट इनमें से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करता हूँ, बस वो स्पीडिंग को छोड़ के, टायर को छोड़ के, बाकी मतलब सब कुछ है मेरा। क्योंकि मेरा वैसे भी चलना इतना हो जाता है कि कभी बर्नआउट कभी कुछ, तो फिर हो जाता है इतना सब कुछ, तो ब्ला 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 बहुत कुछ फंस जाता है। इस वजह से कुछ ये रूल फॉलो नहीं होता। बाकी सब मैं रूल फॉलो करता हूँ। पावर वाला पेट्रोल डलाता हूँ गाड़ी को। अब 2 साल से मैं बिल्कुल सही समय पे सर्विसिंग कराता हूँ। तो सर्विस कराओ तो फिर पैसा खर्च होता है। लिटरली बता रहा हूँ, पहली सर्विस मेरी होगी जिसमें 3,000 रुपये खर्च हुआ है, जो अभी गाड़ी जब मैं लेने गया था, जिसमें सिर्फ इंजन ऑयल चेंज हुआ है, आगे वाला ब्रेक पैड चेंज हुआ है, और बस एयर फिल्टर चेंज हुआ है, यही सब चेंज हुआ है, जिसमें सबसे कम पैसा लगा है। वरना तो भाई दबा के पैसा लगता ही हर सर्विस में। और मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ, अगर आप सर्विस अपनी कराते हो गाड़ी, और इस गाड़ी में
मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ 4,000 5,000 तक का खर्चा तो मान ही लो, क्योंकि मैंने आपको जो बताया अभी 3,000 में उतनी सर्विसिंग हुई। तो कभी ना कभी एक दिन आता है आपका साल में जब आपको अच्छा खासा पैसा इसमें खर्च करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाले ब्रेक पैड आपको चेंज करने पड़ेंगे, आगे वाले आपको एक्सीलेटर वायर चेंज करनी पड़ेगी, क्लच वायर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, और आपका फ्यूल वो चेंज कराना पड़ता है, क्या फ्यूल फ़िल्टर। तो सब मिला लो तो 6,000 के आसपास पड़ जाता है, जो कि आपको साल में एक बार पड़ेगी। तो भाई मेंटेनेंस इतना इजी नहीं है, अगर आप सोचो तो मेंटेनेंस इसका हाई ही है। बस ये होता है कि आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, हर चीज़ चलानी पड़ेगी गाड़ी। आप जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसी से आप सोच के लिए कि आप इसको मेंटेन कर पाओगे, और मेंटेन नहीं कर पाओगे तो खर्चा ही बढ़ेगा। अगर आप ले लोगे, सोचो कि गाड़ी लेके कम चलाएंगे, घर पे ही रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी मेंटेनेंस बढ़ता ही है। क्यों? क्योंकि घर खड़े खड़े गाड़ी भी ख़राब होने ही लगती है। तो ये ना सोचिए कि खड़े खड़े गाड़ी आपकी मेंटेन रहेगी। भाई अगर आप गाड़ी अपनी लंबे टाइम तक खड़ी रखते हो, ठीक है, मैं आपके सबसे पहले टायर ख़राब होते हैं, ठीक है, जिसकी निशानी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइन देख रहे हैं, ये टायर हो गया है, फट गया है, ये देखिए क्रैक कर गया है। ये है गाड़ी खड़ी करने की वजह से। अभी मेरा ECU, ये मैंने आपको मेंशन करना भूल गया, मेरा ECU भी चेंज हुआ है, क्योंकि पुराना तो हो ही गया था, उस वजह से ख़राब हो गया। मैं आपको बताता हूँ, ECU मेरा 8,000 7,000 के बीच में पड़ा है, और सोच समझ के करिएगा, इसलिए बता रहा हूँ। ECU तो देखिए ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए मैंने नहीं गिना था, लेकिन ख़राब हो गया तो 7,000 का खर्चा पड़ा था। तो 3,000 मतलब गाड़ी मेरी 3 महीना खड़ी रही थी। खड़ी रहने की वजह से धूप वो पड़ी और सब हुआ, इसी वजह से इसका टायर क्रैक कर गया, और क्रैक करने की वजह से अब इसको चेंज कराना है। पुराना भी हो गया है, वो भी रीज़न है, तो अब इसको चेंज कराना है, ये सबसे मेन इशू है। तो ये सारे तरीके आपको बता दिए जिससे आप अपनी गाड़ी मेंटेन करके रख सकते हो, किस तरीके से पैसे कहाँ बचा सकते हो, सब तरीका है। तो आई होप आपको हेल्प मिलेगी इन सारे टिप्स से और सारी डिटेल से जो मैंने बताया कि कैसे आप गाड़ी मेंटेन कर सकते हो। और ये नहीं 200 सीसी सेगमेंट में सारे में, क्योंकि 400 में देखिए अलग मसला पड़ जाता है, उसका एक्सपीरियंस मुझे इतना नहीं है फ़िलहाल। अब जब मैं चलाने लगा हूँ तो अब पता चलने लगा है 400 सेगमेंट में। मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ, वो है आपका क्लेम एंड सर्विसेज। भाई क्लेम सर्विस में आपको एक बात बता देता हूँ, गाड़ी और आपकी कभी लड़ती है, अगर आपकी कंपनी में पार्ट है तो भगवान का शुक्र मनाओ, नारियल फोड़ो, चले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के पार्ट्स शोरूम में नहीं है, भाई 3 महीने गाड़ी भूल जाओ, 2-3 महीने गाड़ी भूल जाओ, क्योंकि KTM के पार्ट्स जल्दी नहीं होते शोरूम में। ऐसा नहीं है कि पार्ट नहीं होते, मेन चीज़ होते हैं कि उनके पास गाड़ी आती रहती है, चेंज हर जगह पार्ट लगते जाते हैं बार बार, और कभी भी उनके पास स्टॉक में पार्ट कभी मतलब एक्स्ट्रा नहीं रहते। क्यों? क्योंकि चाहे जितना मंगा लें, सामान उनका खर्च होता ही रहता है, जो मैंने इतने टाइम में देखा है पर्सनली। मतलब पार्ट खर्च होते जाते हैं, मतलब निकलते जाते हैं बार बार, एक सेकंड में इस शोरूम में 4-4 5-5 क्लेम की गाड़ियाँ पड़ी रहती हैं। और अब देखिए गाड़ी में अगर जैसे पार्ट ठुकी, अब वो पार्ट मंगा रहे, क्लेम वाला पार्ट ही इतना लेट आता है, तो बाकी सामान स्टॉक में रखने के लिए वो मंगाएंगे तो कैसे आएगा। तो पार्ट्स कभी भी उनके पास अवेलेबल हमेशा नहीं रहते। आपकी गाड़ी जब भी क्लेम में जाए, क्लेम देखिए प्रोसीजर आपको थोड़ा बहुत, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है बात अलग है, जिनको नहीं पता है बता दूँ, फाइलिंग होती है और जांच अधिकारी आता है जो देखता है, मतलब क्लेम वाला जो देखेगा कि आपकी किस तरफ से गाड़ी लड़ी है। जैसे मान लीजिए इधर का एक्सीडेंट हुआ है, इधर का ज़्यादा डैमेज है गाड़ी का, तो फिर वो क्या कहेगा कि जैसे इधर ज़्यादा डैमेज है तो कहेगा कि सिर्फ इधर का देंगे क्लेम और उधर का नहीं देंगे, भले आपका इधर का ख़राब हो। जैसे मान लिया आपकी गाड़ी का हैंडल इधर से टेढ़ा हो गया, ये भी टेढ़ा हो गया, लेकिन इधर का ज़्यादा डैमेज है तो लेफ्टी का ज़्यादा दे देंगे वो लोग, मतलब क्लेम। राइटी का कह देंगे कि नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनके जो भी रीज़न्स हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने बहुत फेस किया है, लेकिन किस्मत मेरी अच्छी कि मेरी जान पहचान अच्छी हो गई थी और वगैरह वगैरह समझ जाइए तो मुझे क्लेम मिल जाता था ईज़िली। और मैंने देखा है 2-2 1.5 लाख रुपए का क्लेम मिल जाता है लोगों को, इतनी गाड़ी तबाह होती है। मेरी तो मैक्सिमम 50,000 तक का क्लेम गया था एक बार, वो भी एक जगह बहुत गिर गई थी बारिश में, गाड़ी चला रहा था मैं तो स्लिप कर गई थी, तो गियर वाला ये जो कह रहे हैं ये टूट के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से पूरा ऑयल गिर गया था और सब कुछ ख़राब हो गया था। तो ये हो गया था। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, क्लेम प्रोसीजर में बहुत मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, तो 3-4 महीने भूल जाइए। और गाड़ियों का नहीं पता, इंच गाड़ी में बहुत टाइम लगता है, तो सोच समझ के आप यही लीजिएगा। मैं आपको इसलिए बता, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगे ही लगे, कभी 2-1 महीना भी लग सकता है, लेकिन भाई 15 दिन तो कहीं नहीं गए। जैसे आपका एक पार्ट टूटा है, जैसे ये टूट गया, ये है मिल गया, लेकिन अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा टूट गई है, मतलब कई पार्ट ख़राब हो चुके हैं,
मतलब जैसे मान लीजिए फेयरिंग टूट गई, ये टूट गया, ये ख़राब हो गया, आपका एयर ख़राब हो गया, कुछ भी ये सब इतना सब कुछ ख़राब हो गया, तो भाई आपको ईज़िली अगर पार्ट मिल जाए तो ठीक है। जो कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है कि मेरी गाड़ी जैसे यहाँ ठुकी, आज मैं क्लेम पे लेकर आऊँ और बोलूँ कि भाई मुझे क्लेम चाहिए, भाई 10 दिन में भी नहीं मिली है, 7 साल में, ठीक है। और मैं क्लेम कम से कम 3-4 बार ले चुका हूँ आराम से। तो भाई आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, और किसी से मैंने किसी को देखा भी नहीं है कि किसी ने लिया हो और कम टाइम में मिला हो। भाई 2 महीना तो खा ही जाती है। तो आपके ऊपर है, बाकी समझदार आप हैं, समझ जाएंगे वीडियो देख के कि क्या बेस्ट है। मेरा तो एक्सपीरियंस है जो बता दिया, तो ये लगता है। आपको सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए। सबसे पहले तो मेंटेनेंस बता दिया कि कैसे आप मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हो अपनी गाड़ी को कम प्राइस में, और आपको ब्रांड के बारे में बता दिया कि क्या रियलिटी है, कि आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो इस गाड़ी पे और इसके इंजन पे। मतलब मैं तो बहुत ट्रस्ट करता हूँ, जो सच है मेरी बात पे ना जाइएगा, आपका पर्सनल है, आप जो सोच समझ के करिएगा। मेरा तो ये है कि भाई मैं ट्रस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि गाड़ी ने मुझे जो रिज़ल्ट शो किए है 7 साल में, उसको मैं लेके करता हूँ। बाकी मुझे इतना वो नहीं फ़र्क पड़ता कि बाकी लोग का क्या ओपिनियन है, क्योंकि 7 साल मैंने चलाया तो मुझे अपना ओपिनियन पता है क्या है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ मानता हूँ बहुत पैसे लग गए, लेकिन मैं हूँ शौकिया, मुझे पसंद है गाड़ी रखना और मैं मेंटेन कर सकता था, इसलिए मैंने ली। और स्टार्टिंग मुझे नहीं पता था इतने खर्चे थे, क्योंकि तब यूट्यूब इतना कौन देखता था। लेकिन अब जब देख सकते हैं और मेरे एक्सपीरियंस से शायद आप लोग को हेल्प मिले, तो आई होप आपको ये हेल्प अच्छी भी लगेगी। बाकी मैंने सबको सारी डिटेल बता दी, क्लेम से लेके सब कुछ बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपको इन्फॉर्मेशन मेरी और सारी एक्सपीरियंस आपको मेरा अच्छा लगा हो। तो यही था इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये रहा मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस और जर्नी मेरी जाजी के साथ, और लिटरली अब इससे तो जुड़ गया है रिश्ता, बहुत तगड़ा बॉन्ड। 7 साल में बहुत कुछ फेस किया है, और सब इसके साथ क्या उठना बैठना। दोस्त बदल गए हैं लेकिन गाड़ी वही है, वो अब नहीं छोड़ना चाहता इसको। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे एक्सपीरियंस आपको अच्छे लगे हों, और आगे मैं कई चीज़ें बताता रहूँगा। एक वीडियो को ज़्यादा लंबा हो चुकी है, तो ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं खींचूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा क्या आपको अच्छा लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी लगी क्या नहीं, और सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाऊँगा। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, राइड सेफ, बाय।